जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। इसलिए दर्शकों, आज के इस भौतिकवादी युग में मनुष्य अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने अंदर थोड़ी सी प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए अनेकों उपाय करता है। अपने घर की साज सज्जा के लिए बहुत से वस्तुएं घर में रखता है ताकि घर के अंदर एक सकारात्मक ऑरा बनी रहे, घर के अंदर एक पॉजिटिविटी सदैव बना रहे। अक्सर मैं देखता हूं वास्तु विजिट पर जाकर कि बहुत से लोग अपने घरों के अंदर एक्वेरियम अर्थात मछली घर रखते हैं, लेकिन मछली घर रखने से पहले आपको यह भी जानना आवश्यक है कि मछली घर किस दिशा में रखना चाहिए, किस दिशा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मछली घर के अंदर कितनी मछलियां कम से कम होनी चाहिए और कितने रंगों की मछलियां होना आवश्यक होता है, और कौन सा ऐसे कलर की मछली होती है जो आपके भाग्य को प्रबल अर्थात मजबूत करती है। तो इसलिए दर्शकों, आज का यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यह एपिसोड है एक्वेरियम अर्थात मछली घर के ऊपर। यदि आपने अपने घर के अंदर मछली घर रखा हुआ है, यदि आप एक्वेरियम लेने की सोच रहे हैं, तो तब तो आपके लिए यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दर्शकों, घर के अंदर हम चाहे ड्राइंग रूम में रखें, डाइनिंग रूम में रखें अथवा लिविंग रूम में यदि एक्वेरियम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि एक्वेरियम को जमीन से कम जो आपका फर्श है उससे कम 2.5 फुट ऊपर किसी स्टैंड पे, स्टूल पे या टेबल पे रखें, अर्थात जमीन पे बिल्कुल ना रखें। यदि आप एक्वेरियम के सीधे अपने फर्श पर रख लेते हैं तो इससे घर के अंदर नकारात्मक ऑरा का संचार होता है। दूसरा, एक्वेरियम के लिए जो सर्वोत्तम दिशा होती है वह दिशा होती है कौन सी? वह दिशा होती है उत्तर दिशा अथवा वायव्य कोण, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। साथ ही साथ आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, ईशान कोण में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं या वायव्य कोण में रखते हैं, क्योंकि इन तीनों दिशाओं में कहीं ना कहीं उत्तर दिशा का सम्मेलन होता है। अरे प्रिय दर्शकों, हमारे यहां भगवान विष्णु के जो 14 अवतार हुए हैं, उनमें जो पहला अवतार था वह था मत्स्य अवतार। और इसीलिए कहा जाता है यदि आप घर के अंदर एक्वेरियम में मछली रखते हैं तो मां लक्ष्मी के आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। एक्वेरियम रखने से घर के अंदर जल तत्व की वृद्धि होती है और घर के अंदर नकारात्मक ऑरा समाप्त होती है। इसलिए एक्वेरियम रखना हमें घर के अंदर तो चाहिए, लेकिन यह भी समझने, यह भी देखने के लिए, यह भी सोचने के लिए, यह भी जानने की आवश्यकता होती है कि एक्वेरियम किस दिशा में न रखें। प्रिय दर्शकों, साउथ ईस्ट जिसको कहते हैं आग्नेय कोण अथवा साउथ अर्थात दक्षिण दिशा में अथवा वायव्य दिशा अथवा पश्चिम दिशा में, आप समझ गए होंगे, दक्षिण में, पश्चिम में अथवा साउथ ईस्ट अर्थात आग्नेय कोण में या नैऋत्य कोण घर के ये कमरे के भूलवश भी एक्वेरियम अर्थात मछली घर नहीं रखना चाहिए। यदि आप एक्वेरियम रख लेते हैं आग्नेय कोण में
तो आपके घर के अंदर हमेशा मतभेद, क्लेश, उलझने और दिक्कतें ही रहेंगी। एक बात यहां पे और आपको एक्वेरियम के विषय में आपको जानना बहुत आवश्यक है। एक्वेरियम कदाचित किचन में नहीं रखना चाहिए और ना ही जिस कमरे में आपने मंदिर बना रखा है उस कमरे में कदाचित आपको एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ अब आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि एक्वेरियम में कम से कम कितनी मछलियां होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि प्रथम अवतार भगवान विष्णु का था मत्स्य अवतार। इसलिए कहा जाता है घर में एक्वेरियम रखने से महालक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती ही होती है। आपको जीवन पर्यंत बरकत जैसी समस्याओं से कभी भी जूझना नहीं पड़ता। प्रिय दर्शकों, जब आप घर के अंदर एक्वेरियम रखें तो उसमें कम से कम 9 मछलियां अवश्य रखें, क्योंकि 9 मछलियां जो होती हैं वह 9 ग्रहों को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप कम से कम पहले तो 5 अथवा 3 तरह की मछलियां जरूर रखें, यानी 3 अलग अलग तरह की मछलियां अवश्य रखें। और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एक गोल्डन कलर की मछली आपके एक्वेरियम में जरूर हो, क्योंकि गोल्डन कलर की जो मछली होती है वह आपके भाग्य को प्रबल करती है, आपके किस्मत को खोल देती है, आपके जो भाग्य के बंद कपाट होते हैं उनको भी खोलने के लिए मजबूर कर देती है, उनको भी खुलने के लिए मजबूर कर देती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, एक्वेरियम से संबंधित यह एपिसोड मुझे आशा है आपके बहुत काम का होगा। जय नारायण की नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक्वेरियम वास्तु के अनुसार जो दिशाएं मैंने बताई हैं उन्हीं दिशाओं में रखें। बहुत बहुत आशीर्वाद।